साहिबगंज। लोग बैंकों में अपनी मेहनत की कमाई इसलिए जमा करते हैं ताकि जब समय उनके अनुकूल न हो या पैसे की ज़रूरत आन पड़े तो वही पैसे उसके और उसके परिजनों के काम आए। लेकिन कुछ बैंक के ब्रांच ऐसे भी हैं जिसे अपने उस ज़रूरतमंद ग्राहकों की चिंता नहीं है, बल्कि वे इस जुगाड़ में रहते हैं कि उसकी जेब कैसे भरे। ऐसा ही एक मामला एसबीआई के मदन शाही ब्रांच में सामने आया है। इस ब्रांच के कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने परिजनों के जमा किए पैसे नहीं मिल रहे हैं। कोई पिछले 1 साल से तो कोई 5 साल से बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। मदन शाही निवासी एक वृद्ध महिला को पिछले 1 साल से दौड़ाया जा रहा है। अपने कांपते हाथों में अपने पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र लिए वृद्ध महिला ने बताया कि उसने अपने पति के जमा रुपए के लिए पिछले 1 साल से कई बार बैंक का चक्कर लगाया, पर हर बार उसे मैनेजर ने आश्वासन देकर भेज दिया। वहीं की सोमारी खातून ने बताया कि उसके पति अजरुल अंसारी की मृत्यु 17 अगस्त 2018 को हो गई थी। तब से अब तक उसके पति के खाते में जमा रुपए के लिए मदन शाही स्थित एसबीआई के शाखा की चक्कर लगा रही है। उसने बताया कि जब भी उसने शाखा प्रबंधक से इस बारे में बात की तो उसे काम हो रहे होने का जवाब मिला। उसने बताया कि कई बार उसे प्रबंधक ने ये कहते हुए डांट दिया कि उसका पैसा मैनेजर के घर में है। कितना दिन से आ रही बैंक हवा? हाँ, बहुत दिन से। हाँ वही बताओ, बोल के 2 महीना 4 महीना 8 महीना कितना दिन से है? साल भर से यहाँ पर हाँ, वही बात। साल भर से आ रहे हैं। काहे नहीं दे रहा पैसा, पूछे नहीं? पूछे बाबू को कागज भेजा दिया कि यहाँ वहाँ ऐसे बता, तो चल जाते हैं घर के। क्या नाम हो गया आपका? हाँ, नाम क्या है? गाय बोल पति के नाम हाथी। बड़ा मदन शाह निवासी अलीम अंसारी को उसके मरहूम पिता तसरुल अंसारी के 2 खातों में जमा 3,76,163 रुपये पिछले 5 सालों से नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उसके पिता ने छोटा मदन शाही के एसबीआई शाखा में खाता संख्या 30807131581 में कुल 2,59,570 रुपये और एफडी खाता संख्या 3523156661 में 1,16,593 रुपये जमा किया था। उनके पिता की मौत 29 दिसंबर 2018 को हो गई थी। दोनों खाता में नॉमिनी का नाम नहीं रहने पर उसने शाखा प्रबंधक के निर्देशानुसार परिवार के सदस्यों की सूची, उसके अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित सारे दस्तावेज 2019 में बैंक को दिया था। उसके बाद से अलीम कई बार बैंक के चक्कर लगा चुके हैं पर उसे पैसे का भुगतान नहीं किया गया। अलीम ने बताया कि उससे शाखा प्रबंधक ने पैसे निकासी के एवज में 10% का घूस भी मांगा है। मेरा नाम अलीम अंसारी सर। मेरा पिताजी 2018 में जन्म लिया। स्टेट बैंक में 2 खाता है, एक सेविंग और एक फिक्स वाला चालू खाता। दोनों से 3,76,000 पैसा डेट कर दिया तो उसमें नॉमिनी नहीं था सर। तो जितना कागज़ दिया सारे कागज़ बना के दिए, आज तक हमको 3 दिन में हुआ। कितना दिन से? 5 साल। 5 साल। क्या बोलता है क्या? हाँ, ये सोमवार का आना, अगला सोमवार का आना, 20 दिन बाद आना, तो फिर इस तरीका से आप बोलता है सर जितना पैसा इस पैसा में 10% दीजिएगा तब काम होगा। ये कौन बोला? मैनेजर। क्या नाम है मैनेजर का? मैनेजर का नाम सुमन या ऐसे। अच्छा, मतलब बैंक मैनेजर हाँ, बोला? बैंक मैनेजर। कितना दिन पहले बोला? लगभग अगले जुमरात, सामने जुमरात के। तब क्या सोचे हैं आप? सोचे जब हमको पैसा देना नहीं, हम जाना है किसी के पास। शाखा प्रबंधक को 10,000 रुपये लेने का लगाया आरोप। मदन शाही निवासी मृत सिराजुल अंसारी के खाता संख्या 38852042440 में जमा 51,519 रुपये की निकासी के लिए उसकी पत्नी अमीना खातून ने अपने पुत्र के जरिए 10,000 रुपये शाखा प्रबंधक को देने का मामला भी सामने आया है। उसके पुत्र मुकेसुर अंसारी ने बताया कि उससे राशि निकासी के लिए 10,000 रुपये शाखा प्रबंधक ने मांगे थे। पैसे निकालने के बाद उसने खुद उसे 10,000 नकद दिया था। हैं? समरी खातून नाम। अच्छा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? परेशानी है। पैसा जाते हैं, बोलता है घर में पैसा रखा हुआ है, देंगे। कौन? मैनेजर बोलता है। कितना पैसा है आपका? 24,400 कुछ रुपया है। अच्छा, कितना दिन से हो रहा है? 5 साल से परेशान। क्या बोलता है? 5 साल से क्या बोल रहा है? जाते हैं तो बोलता है आपको काम लगा हुआ है, काम आपको मिलेगा, पैसा जाइए, घर में पैसा रखा हुआ है। किसके घर में, पूछे नहीं?
जब जाते हैं तो परेशान होकर भगा देता है, डांट देता है, जाइए आप काम कर रहे हैं, आप ही काम लगा हुआ है, कितना दिन से काम कर रहा है। बड़ा मदन शाही पंचायत के उप मुखिया अलाउद्दीन अंसारी ने ऐसे मामले को लेकर पाकुड़ आरबीओ के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखकर शिकायत किया है। शिकायत पत्र में उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने खाताधारक के नॉमिनी को राशि भुगतान के लिए अवैध पैसे की मांग करने, 10,000 से नीचे के भुगतान के लिए जबरन CSP भेजे, KYC जमा करने के बाद भी 1 माह तक राशि का भुगतान नहीं किए जाने, काफी मशक्कत के बाद खाता का नवीकरण करने, CSP के खाते को बैंक खाते में बदलने के लिए प्रति खाता 500 रुपये लिए जाने सहित अन्य कई आरोप शाखा प्रबंधक पर लगाया है। हमारे यहाँ SBI छोटा मदन शाही के शाखा प्रबंधक अभी वर्तमान में परवीन कुमार पासवान थे और हमको लग रहा है कि शायद आज वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हमारे यहाँ का बहुत सारे ऐसे मामला है कि किसी का पति का देहांत हो गया, किसी का पिता देहांत हो गया, उन लोगों का पैसा ब्रांच में रखा गया था कि भविष्य में काम आए कभी। वो तो बेचारे लोग इस दुनिया से चले गए अपने आश्रित को छोड़ के। उसका जो आश्रित है वंशज, उन्होंने बैंक को नियमानुसार जितना जो पेपर लगते हैं वो सारे फिलअप करके वो लोग जमा कर दिए। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी का मामला 2018 का है, किसी का मामला 2019 का है, किसी का मामला 2011 का है, जो कि आज तक उसका वंशज को पारिवारिक को भुगतान नहीं किया गया है। कई बार हम भी ब्रांच मैनेजर से मिले हैं, उसका कहना है कि ऊपर का प्रोसेस है पाकुड़ का, वहाँ से जब तक हम लोग का सिंगल नहीं दिया जाता है तो हम लोग भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो हम तो बोले कि ये तो ऐसा मामला नहीं है, ये तो SBI का प्रोसेस है कि 90 दिन का अंदर डिस्पोजल कर देना है। तो नहीं ऐसा बात नहीं है, ये तो प्रोसेस का मामला है। तो सारा मैटर यही रह गया। एक हमारे यहाँ का आइबुन खातून महिला है, विधवा है, जो कि काफ़ी वृद्ध महिला है, उसका उम्र लगभग 70 का लमसम होगा। वो अपने पति का पैसा के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैनेजर साहब हमारे परवीन कुमार जी हैं, जो कि कई बार उसको बुलाए हैं कि आइए बैंक में पैसा दिया जाएगा। एक बार पहले डॉक्यूमेंट दिया गया, जो कि सारा डॉक्यूमेंट गायब हो गया बैंक से, बोलता है कि कहीं खो गया है, दूसरा बना के दीजिए। फिर इन्होंने 2021 में बना के दिया। 2021 का भी मामला कहाँ रह गया पता नहीं चला। उसको दौड़ाते दौड़ाते 2023 तक ये कर दिए। लास्ट में इसको पूरे मामला को ही करने के बाद पैसा तो नहीं दिया है, आज तक पैसा नहीं दिया। वो बेचारे डर डर भटक रहे हैं। दूसरा मामला है आलिम अंसारी का, उसका पिताजी तसरुल अंसारी है। वो फिक्स डिपॉजिट किए थे और RD सेविंग खाते में उसका पैसा है, जो कि कुल दोनों मिला के राशि 3,76,000 का लमसम है, जो कि आज तक बेचारा 5 साल से दौड़ रहे हैं, उसको भी भुगतान नहीं किया गया है। और पता चला है कि वो मेरे पास आया कि देखिए ना, बोल रहे हैं कि मेरा जितना पैसा है उसका 10% मांग रहा है बैंक वाले, तब भुगतान करेंगे। हम बोले ये तो सरासर गलत बात है। हम भी जाके ब्रांच मैनेजर से मिले कि सर पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। ब्रांच मैनेजर हल्के ही लफ्ज में बोला है कि नहीं, ये तो ऊपर का प्रोसेस है मुखिया जी, कुछ तो पैसा देना होगा इसको। तो हमने बोले कि नहीं सर, ये तो गलत वाली बात है। तो बोला नहीं, ऊपर का प्रोसेस है, आप ऊपर से भी पता कर सकते हैं। तो हमने इसको बोले कि जब ऐसा मामला है तो ऐसा कीजिए, आप चलिए हमारे श्रीमान उपायुक्त महोदय से मिलते हैं हम लोग। तो इन्होंने एक आवेदन उपायुक्त महोदय को दिया है और एक आवेदन जाकर के सचिव महोदय जो प्राधिकारी का होता है कोर्ट का, उसको दिया गया, जिन्होंने LDM साहब को बुला के इसका आवेदन को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन अभी तक इसका कोई प्रोसेस अभी तक नहीं पता चला। एक मामला है सोमरी खातून, जो कि बड़ा तोफिर का निवासी है। इसका पति कभी 2018 का मामला है, वो भी देहांत हो गया। और जो मृत्यु हो गया है उसका भी मम्मी है, बहुत वृद्ध महिला है। अब का तब मतलब लग रहा है कि उसका जान जा सकता है, लेकिन बैंक वाले का इतना मनमानी चल रहा है कि किसी का कुछ सुनने वाला नहीं है और भुगतान नहीं करता है। क्या कहते हैं शाखा प्रबंधक? कहना है मेरा ये है कि जैसे अभी हम इस ब्रांच में आए हुए अभी 2 दिन हुआ है, तो अभी जानकारी में जो भी मेरे पास आ रहा है, तो हम वही चाहेंगे कि जिनका भी वैसा दिक्कत है, नहीं हुआ है, तो हमसे आके ब्रांच में मिले एक बार, और उनका जैसे नियम अनुसार जैसा हो सके उसका निष्पादन किया जाएगा।
कितने दिनों में ऐसे मामलों का डिस्पोजल होता है? ऐसे मामलों का डिस्पोजल मैक्सिमम है 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो यदि मान लेते हैं कि विगत कुछ दिनों में वो आकर के अपना कंप्लेन दे या आपसे बात करे या फॉर्म फिर से दाखिल करे, तो उम्मीद जताया जा सकता है 3 महीने में डिस्पोजल हो जाएगा? हो जाएगा, 3 महीने के अंदर हो जाएगा। सर, जो आरोप पिछले बीएम पे जो लगाया गया है, पैसा लेने का भी आरोप है, तो इसके बारे में सर क्या आप उच्च अधिकारी को कुछ फॉरवर्ड करेंगे या इस तरह का कुछ वार्तालाप करेंगे? देखिए, इस मामले में तो उतना जानकारी हमको है नहीं अभी, पर ज़रूर ही इसमें हम थोड़ा सा अपने हाई लेवल से थोड़ा बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तभी कुछ हम बता पाएंगे इसके बारे में। संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।